सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पाथरौली गांव में सतीश गजराज का नागरिक अभिनंदन किया गया। सतीश गजराज को आशीर्वाद देने के लिए पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री काका सुंदरलाल भी पहुंचे और स्टेज पर पुराने दिनों को याद करते हुए एक रागनी की भी प्रस्तुति दी तथा मुकेश फौजी व उनकी टीम द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सोनू सोली व उनकी टीम रही। कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों द्वारा विशाल फूलों की माला पहनाकर काका सुंदरलाल, सतीश गजराज व सोनू सोली व भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। देखिए, आज के इस शहीद की पावन भूमि पर अभिनंदन समारोह में जितने भी आए तो आप सराहनीय हैं। भाई सतीश गजराज जिंदाबाद। अभी इसी वक्त सतीश जी सुंदरलाल जिंदाबाद, सतीश गजराज जिंदाबाद। ये सभी श्रोताओं से निवेदन, सोनू सोली आपके बीच में पधार चुके हैं। सभी संलोक शहीद राम सिंह अमर रहे, शहीद राम सिंह अमर रहे। पंकज जी, मंडल अध्यक्ष, जसवंत जी सरपंच, जगदेव जी तो रजाओ सदस्य यही डालते रहेंगे भाई, समय का भाव है। सुरेश जी जांगिर, जी कन्हैयाराम जी का स्वागत करेंगे। ब्रह्म प्रकाश में एक भारत माता की। आज पाथरौली के इस खेल मैदान में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूरजगढ़ के इस जिले के राजनीति के भीष्म पिता में 7 बार के विधायक और हम सबके नेता आदरणीय सुंदरलाल जी और गांव के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति दुर्गा प्रसाद जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मंचासीन सारे के सारे अतिथिगण, मैं नंबर से नाम बोल दूं क्योंकि नाम में नहीं बोलांगा तो यह लगे कि भाई जान है कौन जाने। मैं दूर खड़े आने में से हजारे का नाम बता सकूं साके जिला परिषद की सदस्य मिंटू सोनू सोली जी, जिला परिषद के सदस्य राजेंद्र शर्मा जी, पहले जिला परिषद के सदस्य रहे, अभी पंचायत समिति सूरजगढ़ के सदस्य सोमवीर लांबा जी, पाथरौली की पूर्व सरपंच सुमित्रा जी दहिया, खांडवा के सरपंच ओम प्रकाश जी, झांझा के सरपंच मुन्ना जी, गसेटा के सरपंच रामचंद्र जी, मोई बारू के सरपंच सुनील धाकड़ जी, सांवड़ोद के सरपंच मनोज जी, भरत बोरा जी, सुरेश जांगीर जी, सुरेश खांडवा जी, जयपाल जी बड़ौदा से आए हैं। मंडल के अध्यक्ष है अभिषेक जी शोराण पाउटड़ी के, सूरजगढ़ की गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष है नंदू सिंह जी शेखावत साहब, अक्षय जी छात्र संघ के अध्यक्ष है फुवाड़ा कॉलेज के, बलवान डाका जी हमारे पंचायत समिति के सदस्य ढाका मांडी से, जगदेव जी पूर्व सरपंच पचेरी, जसवंत जी पूर्व सरपंच पचेरी, कनीराम जी रामबास, लीलू जी काकड़ा, अमर सिंह जी फौजी पंचायत समिति के सदस्य,
सुमित जी सरपंच शातौर के, ओमवीर जांगीर जी, पूर्व सरपंच अर्जुन जी, संजय यादव जी लांबिया से भाजपा के मंडल के अध्यक्ष हैं, राम कुमार जी पूर्व सरपंच हरोटा से, रिंकू जी कुत्ती, साधुराम जी मेघवाल, दिसंबर जी, देव थालोर जी, प्रवीण योगी जी, पंकज सैन जी और सम्मानित मंच और यो मंच बढ़ाने वाला कड़ाखरी का सरपंच साहब को यो टेंट तो वीरेंद्र जी, उनके लिए ताली बजाओ, 2 रुपया कमले को छोरा कर से। और हम सब लोगों को इस मंच के ऊपर बैठने के लायक बनाने वाले आप देवतुल्य सारे बुजुर्ग, नौजवान, माता शक्ति, आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मेरे पास शब्द नहीं है, इस वार्ड नंबर 27 के और मेघपुर पाथरोली के नवयुग मंडल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। और इन लड़कों के साथ जिनके सानिध्य में कार्यक्रम हुआ, ये आपके जिला परिषद के सदस्य सोनू सोनी जी और मिंटू जी, दोनों को भी खूब धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस रूपरेखा को तैयार किया। अब मोटी मोटी बात से आपने स्टार्ट करनी है कि मुझे बड़ा दुख होता है जब सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिवड़िया की ढाणी से लेकर के ये बॉर्डर का इलाका मेघपुर पाथरोली न्यालोट शातौर होकर के इस साइड में हम गुजरते हैं, एक रास्ता ऐसा नहीं है। सूरजगढ़ विधानसभा के मेघपुर पाथरोली में बड़ी जिम्मेदारी से खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेघपुर पाथरोली का एक रास्ता ऐसा नहीं जिसपे मेरा 60 साल का बूढ़ा बाबा पैदल जा सकता हो, अगर पैदल निकल तो पग फूट गया होगा, कोई सड़क नहीं। यही स्थिति यहाँ की नहीं, शातौर की यही स्थिति, देलवास की यही स्थिति है, पूरा रीजन न्यालोट की यही स्थिति। सड़कों की स्थिति इस प्रकार की है, अगर पचेरी से किसी आदमी को बालोर जाना पड़े तो डिस्ट्रिक्ट गाड़ी में बैठा बैठा नेता की या सूझे गुना या बात कह के आज आप सारा लोग हो इकट्ठा हुआ, अगर बात चाहिए तो जोरदार ताली बजा के तो समर्थन। खांडवा से हरियाणा बॉर्डर पे आदमी निकल नहीं सकता, जिस रोड से आप आए हैं और जा रहे हैं, ये स्थिति हमारी है। और जब हम जिन नेताओं को हम बनाते उनसे आग्रह कर करके मर गए, पर आज ये हजारों की भीड़ के बीच में मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े, ए बजट के मैंने ये दोनों सड़क लेके आऊंगा, लड़ना पड़ेगा तो लड़ा। दूसरी बड़ी समस्या, अभी भगवान ने फसल तो अच्छी दी पर पाड़ों घेर के किसान को मरने पे मजबूर कर दिया। और जब हम लोग एसडीएम से जाके बात कर रहे थे तो एसडीएम इस तहसील का हाकिम होता है और वो माना के साथ 32% के आसपास तो बता रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से और हजारों लोगों की मौजूदगी में यहाँ के एसडीएम और कलेक्टर को कहना चाहता हूँ कि किसी भी खेत के अंदर आप आ जाओ और एक शीर्षु के बाल का महीने, एक शीर्षु की फड़ी का महीने, एक दाड़ू साफ तो दिखा दे, मैं 25% की गुण मांगा। 100% सरसों का खराबा है। हमने जाके पहले बोला अगर ये प्रशासन मानता है और गिरदावरी करवाता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करवाता है तो एक दिन दोबारा ताने लो मारांगा, ताने निवेदन करांगा, वो दिन सारा का सारा अहिया का अहिया उठ के आ जाए गाँव से एसडीएम को ऑफिस में से सगड़ा को मुआवजो उठे से ही निकालांगा, जया आप गरड़ गरड़ काटा करो थे वही गरड़ गरड़ काटा। इसलिए ये दो विशेष बातें हमारे लिए। तीसरा, ये राजस्थान की सरकार पिछले बजट के अंदर आपके बेटे पोतों ने, पूरे सूरजगढ़ विधानसभा के लड़कों ने मिलकर के सूरजगढ़ में, बुहाना में और सिंगाना में पंचायत समितियों के सामने खड़ा होकर के राजस्थान की सरकार को कहा कि कुंभाराम नहर के नाम की लॉलीपॉप मत दो, बजट के अंदर इसकी घोषणा करो। आप लोगों का संघर्ष, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग और उससे पिछले बजट के अंदर ये तो घोषणा कर दी कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त गांवों को कुंभाराम नहर का पानी मिलेगा, पर पैसा को प्रावधान नहीं करो तो वह कागज के महीने नहर पड़ी है, वो कागज में पड़ी नहर के लिए अगर सारा लोग पूरी ताकत से ते बोलोगा तो ए बजट के महीने उन्हें धरती के ऊपर उतारण को भी काम आपाने सबने मिलके करना पड़े। और जब हमारे जनप्रतिनिधि
हमारे यहाँ के अफसर हाकिम जिनको हमने मालिक बना के भेजा है, अगर वो हमारी सूद नहीं लेते तो जनता इस लोकतंत्र में मालिक होती है और मालिक को उठ करके उन दफ्तरों के सामने जाना पड़ता है। क्या आप सारे लोग इन मांगों के लिए तैयार हो क्या? हो क्या? जोर से बोल के बताओ कि ये समस्या अपने एक एक आदमी का है कुल्या? अगर एक एक आदमी की ये समस्या है तो हमें ये शपथ उठानी पड़ेगी कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी ताकत से हम सबको मिलजुल करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सिवड़िया की ढाणी के लोग बैठे, एक छोटी सी पहाड़ी अड़ का उठे और बड़ा बड़ा उठे लीजदार कार्य है। गांव की तारा गांव की भी बेटी पाथड़ोली की उठे ब्याई है। मैं उठे गयो जना बोले बेटा पाथड़ोली में प्रोग्राम करे हमारे उरे 5 थानों की पुलिस, डीएसपी, तहसीलदार गांव के ऊपर चढ़ रहे हो कि उरे गई या लीज चालक उरे के जागो। मैं पूछो उठे ये बैठा है सिवड़िया की ढाणी का, 5 थानों की औकात नहीं थी क्योंकि आप लोगों का सहयोग और साथ है। पुलिस को पता है कि एक आने की भी करोगा सारा लोग उठ के आ जाएगा और इनकी पहाड़ी आज वहां खड़ी है। पुलिस बैरिंग वापस लौट के गई 2 दिन पहले की बात। मैं सुंदरलाल जी से मैंने एक बार कहावत सुनी कि कोई एक पंच 2 वोटा हार को अड़ के कलो वागे महीने और उगा इतनी जोर की शर्म चढ़ी कि वो 12 महीना गांव में गुन पड़े और एने 50-50 हजार से मार दी और ओतू भी ताने लड़ा के आपस के महीने रूरे तारा बीच में आवे है। अहिया का लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और गांव के अंदर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिलकतरा बोलता है। मेरा आज पाथड़ोली की धरती से आप सब लोगों की मौजूदगी में श्रवण कुमार को यह जवाब है कि तू चिलकतरा बतावे गैल ने तुम्हारा कार्यकर्ता ने और की नहीं बताओ तो गैल ने तो तने 50,000 शहर आयो बीच में तू 3-3 हजार के नागो ये कड़ा लाख से तेरे पेट मार के उल्टा उठे नहीं भेजा गारंटी नहीं। बोलो अगर यह बात सही है तो जोरदार दोनों वालों का ताली बजाओ। इसलिए ऐले नहीं चढ़ायो कि कदे भी कोई आदमी आ जाए दरवाजों बंद नहीं मिल जाए। तारकले 24 घंटा मेरा दरवाजा मेरा टेलीफोन खुला है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि सूरजगढ़ विधानसभा की स्थिति उस तरीके की हो गई है कि मड़ाई के महीने तो सगड़ा नेता सीरी और लड़ाई के महीने एक ही गुना लड़ाई पूरी हुआ पाछा हुआ है। ये स्थिति हमारी है। लोगों के साथ जो धोखा कांग्रेस की सरकार ने किया है, के कही थी गहलोत जी और राहुल गांधी बुहाना के ग्राउंड में आकर के बोले 1 2 3 10 कर्जा माफ। तो जादू की छड़ी है क्या राहुल गांधी के? गहलोत ने क्या कहा बुहाना की धरती पे कि हे किसान, हे अन्नदाता, अगर कांग्रेस की सरकार तुम बढ़ाते हो, 2018 की बात है, कांग्रेस की सरकार बढ़ाते हो तो बिजली का 1 रुपया नहीं बढ़ाऊंगा। और क्या हो 5 बार बिजली का पैसा बढ़ाया और 6 घंटा बिजली के महीने भी जमींदार कन्ने बैठे रहे कोटड़ी कर 81,000 ये स्थिति राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के अंदर की है। अब अगर सारा लोग ऐसे सहमत है तो नारा के महीने भी झंझनाट आना चाहिए। आवगो के जो कुर्सी को बैठे हैं वो आराम से बैठ गया। आवगो साहब पक्को आवगो और नारो इतनो जोर को होना चाहिए कि दूसरा जो दूर खड़ा सुने, क्योंकि यहाँ की जो मीटिंग हुए है हड़के महीने 2 4 5 गुप्तचर भी आ जाए दूसरी पार्टी वाला और पाथड़ोली वाला तो घणो बेरो है भाई गुप्तरा को कहीं कहीं हुए बेरो है न। तो उनने जै कोई गाड़ी के सारे चिप रहे है तारो नारो इतनी जोर से उड़ जाए गाड़ी में थर हुआ है तो कान का महीना पूछे ठेठ पूछेगी, पक्की बात है? भारत माता की